मुंबई में अभी एक्टिव 53 केसेस है। The fresh cases of COVID-19, the new variant, of course, and the active cases in our country at the moment. Let's talk all about it. लोग बोल रहे हैं ऑक्सीजन शॉर्टेज है, हॉस्पिटल्स फुल है। मई 2025 का वक्त है। हम सब सोच रहे थे कि कोविड का दौर खत्म हो चुका, लेकिन एक नई लहर ने फिर से दरवाजा खटखटाया। इंडिया में अभी 257 एक्टिव केसेस है, लेकिन सब मिल्ड है। सब मिल्ड का मतलब है कि जितने भी कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो सब मिल्ड यानी हल्के हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इन पेशेंट्स में सिम्टम्स सीरियस नहीं है, जैसे बुखार, खांसी या थोड़ी थकान हो सकती है, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की या वेंटिलेटर जैसे सीरियस ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कही है, लेकिन ये लहर कब तक रहेगी? क्या फ्यूचर में और वायरस आएंगे? और दुनिया में ये इल्जाम का खेल क्यों चल रहा है? आज हम एक कहानी सुनाएंगे, राहुल की कहानी, एक आम आदमी की जो इस नई लहर से लड़ रहा है, और साथ ही कोविड की असली कहानी, कहां से शुरू हुई, क्या है सच्चाई और दुनिया का फ्यूचर कैसा होगा। दोस्तों, ये है राहुल। मुंबई के एक छोटे से स्लम में रहता है, एक छोटी सी दुकान चलाता है। राहुल की जिंदगी बिल्कुल सिंपल थी, एक छोटा सा परिवार, एक छोटी सी दुकान और छोटे छोटे सपने। लेकिन 2025 मई के एक दिन सब बदल गया। राहुल को बुखार हो गया। उसने सोचा शायद थोड़ा सा बुखार है, लेकिन फिर उसका 4 महीने का बेटा भी बीमार हो गया। राहुल के लिए ये एक बुरा सपना बन गया। उसका बेटा वेंटिलेटर पे चला गया। राहुल हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहा, बेड के लिए लाइन में लगा। एक छोटी सी उम्मीद थी कि वो अपने बेटे को बचा लेगा। सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे थे मुंबई में अभी एक्टिव 53 केसेस है। ये डाटा द हिंदू से कंफर्म होता है। बच्चे और बुजुर्ग सब बीमार हैं। राहुल अकेला नहीं था। केरला में 69 केसेस, महाराष्ट्र में 53, तमिलनाडु में भी नंबर्स बढ़ रहे थे। शायद मैं वीडियो अपलोड करूं तब तक ये आंकड़े और भी बढ़ जाए, पता नहीं। लेकिन ये लहर आई कहां से और ये कोविड असल में शुरू कहां से हुआ? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2019 के आखिरी महीनों में, वुहान, चाइना से। दोस्तों, चाइना वुहान के हुबेई प्रोविंस का कैपिटल सिटी है। ये सेंट्रल चाइना में आता है और यंगत्से रिवर के किनारे बसता है। हुबेई प्रोविंस का ये सबसे बड़ा शहर है। यहीं की एक वेट मार्केट से एक नया वायरस का केस सामने आया। ये बात द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक जेनेटिक स्टडीज में बताई, जो बाद में कोविड-19 के नाम से जाना गया। लेकिन ये वायरस आया कहां से? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये नेचुरल है, बैट से ह्यूमन में आया, पेंगोलियंस के जरिए। लेकिन एक और थ्योरी है, लैब लीक थ्योरी। 2021 तक ये डिबेट इतना गर्म हो गया कि बात डेथ थ्रेट्स तक चलने लगी। एक तरफ साइंटिस्ट कह रहे थे ये नेचुरल है, दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज और रिसर्चर्स कह रहे थे ये वायरस वुहान के एक लैब से लीक हुआ। 2025 तक भी ये डिबेट खत्म नहीं हुआ। CIA ने अप्रैल 2025 में कहा कि लैब लीक थ्योरी मोर लाइकली है, लेकिन लो कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन WHO ने इसे क्लियरली सपोर्ट नहीं किया। उनका कहना है ऑरिजिन्स पे और रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन चाइना से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा। दुनिया में ब्लेम गेम का खेल चल रहा है। USA और ऑस्ट्रेलिया चाइना को ब्लेम कर रहे हैं। CNN ने 2021 में डेथ थ्रेट्स की रिपोर्ट दी थी। चाइना ने जवाब दिया कि ये वायरस US से आया हो सकता है। यहाँ पर ये लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये इल्जाम तरफ से क्या होगा जब तक सच सामने नहीं आता? ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स में राहुल जैसे लोग अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल के लिए ये एक डिबेट मैटर नहीं करता। उसके लिए बस एक सवाल है, ये लहर कब खत्म होगी और फ्यूचर में क्या होगा? राहुल का बेटा 10 दिन बाद ठीक तो हो गया, लेकिन राहुल के दिल में एक डर था, ये लहर कब तक रहेगी? दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं ये नई लहर जो JN1 स्ट्रेन से आई है, शायद 2025 के एंड तक खत्म हो सकती है, अगर वैक्सीनेशन और टेस्टिंग तेजी से बढ़े। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है।
साउथ ईस्ट एशिया से ये स्ट्रेन आया। सिंगापुर में 14,000 और थाईलैंड में 33,000 केसेस थे। इंडिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। अब सवाल ये है, फ्यूचर में क्या होगा? WHO की मार्च 2025 स्टेटमेंट के हिसाब से दुनिया नेक्स्ट पैंडेमिक की तरफ जा भी सकती है या नहीं भी। इनका मतलब यस और नो दोनों है। मतलब डिटेक्शन और रिस्पांस में प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन गैप्स अभी भी है। WHO कहता है ग्लोबल कोलैबोरेशन जरूरी है, लेकिन फ्यूचर में थ्रेट्स आ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से जूनोटिक डिजीजेस बढ़ रही है। द गार्डियंस ने जनवरी 2025 में रिपोर्ट किया कि 2030 तक एक और आउटब्रेक हो सकता है। और सिर्फ वायरस नहीं, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी खतरा है। दोस्तों, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR का शॉर्ट मतलब है जब बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगी दवाइयों के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। मतलब दवाइयाँ उन पे काम नहीं करती। जैसे अगर एंटीबायोटिक्स काम ना करे तो छोटे इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकते हैं। ये बात बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने डीपली एक्सप्लेन किया। इफ मेडिसिन्स स्टॉप वर्किंग, इवन स्मॉल इन्फेक्शंस कुड बिकम डेडली। यहाँ ये सोचने वाली बात है, अगर 2030 में एक और वायरस आया तो क्या हम तैयार हैं? राहुल जैसे लोगों का क्या होगा? अब वापस आते हैं ग्राउंड पे। केरला में मई 2025 में 69 केसेस रिपोर्ट हुए। इंडिया में सबसे ज्यादा रूरल एरियाज और कोची इफेक्टेड है। टेस्टिंग के लिए लोग 2 से 3 दिन वेट कर रहे हैं। मेडिसिन शॉर्ट है। सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं केरला में टेस्टिंग सेंटर्स फुल है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और टूरिज्म की वजह से ये संकट है। नई स्ट्रेन के अगेंस्ट वैक्सीन इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। ये बात द हिंदू ने भी बताई। दोस्तों, अवेयरनेस और प्रिपरेशन की जरूरत अभी भी है। तमिलनाडु में भी केसेस बढ़ रहे हैं। चेन्नई के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के लिए लाइंस है। ICU बेड्स कम है। लोग बोल रहे हैं ऑक्सीजन शॉर्टेज है, हॉस्पिटल्स फुल है। ये संकट मुंबई से केरला तक हर जगह एक सवाल खड़ा करती है, क्या हम तैयार हैं? ये कहानी राहुल से शुरू की, केरला और तमिलनाडु तक गई। हर जगह लोग पूछ रहे हैं क्या हम इससे लड़ सकते हैं? और दुनिया का ये ब्लेम गेम क्या इससे कुछ बदलेगा? राहुल अपने बेटे को देख रहा था। उसका बेटा अब ठीक था, लेकिन राहुल के दिल में एक सवाल था, क्या ये संकट सच में खत्म होगी? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, ये हम सबकी कहानी है। कोविड ने हमें सिखाया कि जिंदगी कितनी नाजुक है और हम सबको एक दूसरे का साथ देना कितना जरूरी है। राहुल जैसे लोगों के लिए ये जंग थी, लेकिन अगर हम सब अवेयर रहे, एक दूसरे के साथ रहे और मदद करें तो हम सब मिलके लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये कहानी सुनी, कोविड की, राहुल की और दुनिया की। लेकिन एक बात क्लियर करना जरूरी है, राहुल एक असली इंसान नहीं है। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो हमने बनाया ताकि आप समझ सके एक आम आदमी क्या सह रहा है। ये नई लहर शायद 2025 के एंड तक खत्म हो, लेकिन फ्यूचर में और थ्रेट्स आ सकते हैं। हमें द गार्डियंस ने भी वार्निंग दी है। WHO ने कहा ग्लोबल कोलैबोरेशन चाहिए, लेकिन ये तब काम करेगा जब हम सब अपने अपने रोल निभाएंगे। दुनिया में ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन असली लड़ाई हमें अपने लेवल पे लड़नी है। तो आज सब प्रॉमिस करेंगे, हर वक्त मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, हाथ धोएंगे, वैक्सीनेशन करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे। कम्युनिटी को साथ रखो, कमेंट्स में लिख दो, मैं वादा करता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये कहानी दिल को छुई तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये कहानी पसंद आई तो मेरी पिछली वीडियो इंडिया पाकिस्तान वार में ओवैसी साहब, उमर साहब और थरूर साहब की असलियत जरूर देखिए। वहाँ भी एक दिलचस्प कहानी आपका वेट कर रही है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।